हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के आज बात करने वाले हैं। सेमेस्टर के लिए तैयारी करने के लिए आज देखिए, सबसे पहले आज स्टार्ट होने वाला है मोशन। एंट्रेंस एग्जाम में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मोशन होता क्या है, गति कहते किसको है? तो गति कहते हैं समय के साथ, है ना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है उसको गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए गति के बारे में जान गए। इसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, मोशन। अब देखिए आ गया विस्थापन। विस्थापन और दूरी। पहले विस्थापन और दूरी समझिएगा क्या होता है विस्थापन। चलिए यहाँ एक कोई वस्तु है और एक वस्तु यहाँ पे है। यहाँ से जब हम कोई बिना निश्चित दिशा के हम गए, बिना निश्चित दिशा मतलब कोई भी दिशा में किसी भी तरह से हम इस बिंदु तक पहुँच गए, ये दूरी कहलाएगा। जबकि इस बिंदु से एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाएगी, क्योंकि ये तीर का निशान बता रहा है कि ये क्या गया, इस दिशा में गया। इसमें दूरी इसमें दिशा निश्चित नहीं है, कभी इधर गया है, कभी इस दिशा में गया है, कभी इस दिशा में गया। इसमें दिशा निश्चित नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? दूरी। और जिसमें दिशा निश्चित हो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। चलिए तो अब दूरी के बारे में अगर पूछा जाए तो कह सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक तय की गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, जाने की एक लंबाई है। लंबाई को क्या कह रहे हैं? दूरी कह रहे हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक जो गया है वो क्या कहला रहा है? एक वस्तु से एक वस्तु की दूसरे वस्तु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच की दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। चलिए दूरी और विस्थापन समझ। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें दिशा निश्चित होता है और इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। अब आता है चाल, जिसको कहते हैं स्पीड। स्पीड होता क्या है? हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब कह सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में अगर कोई दिशा में अगर तय कर चुके हैं दूरी, अब कहेंगे यहाँ पे ए कोई वस्तु है, यहाँ कोई बी वस्तु है। अब पूछ दिया जाए ए से बी तक जाने में, हमको मान लिया जाए कि यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर की रास्ता तय किए हैं और जाने में यहाँ पे मान लिया जाए कि 10 सेकेंड का टाइम लगा है, तो दूरी में क्या समय से भाग दे देंगे तो हमको चाल का बारे में पता चल जाएगा कि कितना स्पीड से हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच गए हैं। क्या करेंगे? दूरी में समय से भाग दे देंगे तो हमको चाल पता चलेगा। मतलब कि पूछेंगे स्पीड बराबर तो डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को कहीं कहीं पे एस से भी सूचित करते हैं, है ना, तो डिस्टेंस एस बाई टी। कोई दिक्कत? चलिए ये सब मिटा देते हैं। अब देखिए क्या है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तय की गई दूरी अलग अलग है। यहाँ मान लीजिए 4 किलोमीटर है, इधर 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 2 सेकेंड का टाइम लगा, इधर जाने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। तो पूछेगा कि औसत चाल क्या है? तो देखिए औसत, पहले चाल होता क्या है? दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर पूछेगा तो कुल दूरी अब बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। अब बताइए कुल दूरी कितना हो गया? 5 और 4 तो 4 + 5, और कुल समय कितना? 2 + 3, मतलब कि 5 और 9 और बटा में 5। ये हो गया क्या? औसत चाल। ये हो गया मेरा औसत चाल। कोई दिक्कत? औसत चाल समझ में आ गया? चलिए औसत चाल समझ में आ गया। औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, इसको क्या कहेंगे? औसत चाल। अब देखिए अब है वेग। वेग किसको कहते हैं, है ना? वेग कहते किसको है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसमें परिवर्तन?
विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है समय से भाग देना, समय से भाग देना। किसका मतलब? दर का मतलब, दर का मतलब क्या होता है? समय से भाग देना। अब बताओ विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, दूसरा वस्तु यहाँ पे है, इस सीधा सीधे जब एक निश्चित दिशा में तय करेगा दूरी, उसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। तो यहाँ पे कोई वस्तु का, यहाँ पे कोई वस्तु का क्या होगा? चाल, यहाँ पे कोई वस्तु का होगा, यहाँ पे कोई वस्तु दूरी होगा, जब शुरू करेगा तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगा, है ना। उसी तरह का विस्थापन में परिवर्तन, तो ऊपर में क्या आएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि वेग बराबर बताइए क्या होगा, वेग बराबर फॉर्मूला, तो ऊपर में क्या आएगा? विस्थापन। अब बताइए दर का मतलब क्या? समय से भाग देना। तो विस्थापन बटे समय को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। विस्थापन बटे समय को वेग कहेंगे। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई वस्तु 5 किलोमीटर, है ना, कोई वस्तु का विस्थापन जो है 10 किलोमीटर है ना, और वो 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए विस्थापित होता है, तो बताइए कि उसका वेग क्या होगा? तो वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन दिया हुआ है 10 और समय हमको पता है 5, काट के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु का वेग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, वस्तु का वेग हमको पता हो गया, मतलब वेग बराबर क्या कहेंगे? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आगे औसत वेग, तो औसत वेग में भी वही होगा, औसत वेग बराबर होगा कुल वेग, कुल विस्थापन। औसत, पहले वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन अब बटा में समय। अब बताइए तो औसत वेग बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन अब बटा में समय, कुल समय, कुल समय बटा में कुल समय। औसत का मतलब होता क्या है? औसत का मतलब कोई यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, सबके जितना भी दूरी रहेगा सबको जोड़ के समय से भाग दे देंगे तो यह कहलाएगा औसत चाल। इसी तरह से जितना विस्थापन रहेगा, ये एक निश्चित दिशा में दूरी तय किया रहेगा तो विस्थापन कहला गया। इसमें जब समय से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा? तो कुल समय जोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ समय लगेगा, यहाँ पे कुछ समय लगेगा, दोनों समय को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? कुल विस्थापन कहलाएगा। और कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। मतलब औसत वेग बराबर पूछे तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, या कहेंगे कुल विस्थापन बटे लगा समय। लगा समय का मतलब जितना उसको तय करने में समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए त्वरण क्या होता है? त्वरण को सबसे पहले ए से सूचित करते हैं, है ना, वेग को भी से सूचित करते हैं, और यहाँ पे विस्थापन को कहीं कहीं एस से सूचित करते हैं, कहीं पे डी से भी सूचित करते हैं, है ना, ज़्यादातर एस से सूचित किया जाता है। अब बताओ ये त्वरण ए होता क्या है? तो अभी बताए थे विस्थापन किसको, वेग किसको कहेंगे? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। अब त्वरण किसको कहेंगे? तो वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब वेग, और परिवर्तन का मतलब, दर का मतलब समय से भाग देना। तो वेग में समय से भाग दे देंगे तो क्या हमको पता चल जाएगा? त्वरण पता चलेगा। वेग में समय से भाग देने के बाद हमको त्वरण पता चल जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि ए बराबर v/t। इसी को कभी कभी कोई वस्तु यहाँ पे है और कोई वस्तु यहाँ पे है, जब ये चलना शुरू किया होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी वेग होगा, और जहाँ पे पहुँचा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेग होगा। तो जहाँ पे शुरू करता है उसको यू कहते हैं, मतलब प्रारंभिक वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जहाँ पे अंतिम में पहुँच जाता है उसको अंतिम वेग भी कहते हैं। भी मतलब अंतिम वेग, है ना, अंतिम वेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जहाँ तक लास्ट में को पहुँचना था वहाँ पे अंतिम वेग या
इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब बताइए, अगर यहाँ से हम पूछें कि v का मान क्या हो जाएगा, तो v जहाँ तक पहुँचा और जहाँ से शुरू किया, ये दोनों का अंतर भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए चलना शुरू किया था कुछ और वेग से, पहुंचा कुछ और वेग तक, तो ये भी तो, इसको भी तो कह सकते हैं। यहाँ से क्या क्या फार्मूला निकला, a बराबर v/t या v माइनस u/t, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, वेग त्वरण इतना सब जान लिए। अब देखिए इसका सब कुछ फार्मूला होता है। अब इसी को लिखेगा कि समीकरण मतलब वही इसका फार्मूला। अब जानते हैं एस क्या है, विस्थापन बराबर एस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे u क्या है अभी बताए थे प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण और t वही समय, s क्या है, s विस्थापन है। चलिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v बराबर होता है u प्लस AT, यहाँ पे भी u क्या है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a क्या है त्वरण और t है समय। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर। चलो देखिए, यहाँ तक बता दिए थे फार्मूला क्या होता है, s क्या है विस्थापन बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v क्या है अंतिम वेग v बराबर u प्लस AT, v स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2as, a बराबर होता है v माइनस u/t, है ना, और v बराबर होता है s/t, विस्थापन बटा समय। चलिए अब इधर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत कुछ समीकरण होता है, मतलब इसी वाला इसमें ट्रांसफर हो जाता है। देखो यहाँ पे v बराबर था v बराबर u प्लस AT के जगह पे हो गया gt, क्योंकि ये जो g है इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो वही यहाँ पे जब पूछेगा कि कोई वस्तु नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है, तो इसमें a का मान क्या, a के जगह पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे या नीचे की ओर जाएगा तो उसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, और जिस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको गुरुत्वीय त्वरण के वहाँ पे क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, और गुरुत्वीय त्वरण छोटी g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, a की जगह पे क्या हो जाएगा gt। यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब g का मान नीचे की ओर जब जाएंगे तो g का मान प्लस होगा, और ऊपर की ओर अगर बल लगेगा तो g का मान माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखे। चलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, या 2as होता है, as के जगह पे gs, है ना। gs मतलब ये जीके वाला नहीं समझ जाना है, g का मान गुरुत्वीय त्वरण, s विस्थापन, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इधर देखो होता है a के जगह पे क्या रख दिए, सिर्फ g रख दिए। यही होता है किसमें संबंध, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण। आई लीनियर इक्वेशन हो गया, इधर सिंपल जब रहेगा सीधा गति रहेगा तो ये सब होगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण जब होगा तो ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में